Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we have some multiple choice questions regarding chapter electricity. So let's start. पहला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसाक न्यूटन या जेम्स वॉट। तो इसका आंसर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने डिस्कवर की थी, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रिसिटी। और माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जेम्स वाट ने क्या किया था, बल्ब डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर बिटवीन डैश इन ए कंडक्टर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, रैंडम मूवमेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट पूछा है, जूल, वाट, कूलम्ब या एम्पेयर। तो इसका आंसर है कूलम्ब। जूल किसका होता है, वर्क का। वाट किसका होता है, पावर का। और एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज। तो डेफिनेशन पूछी है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इनमें से क्या सच है अल्टरनेटिंग करंट को लेकर। तो एसी की बात की है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। ये चीज़ जो है ये डीसी करंट के लिए है, ना ही उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड चेंजेस बट नॉट डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज। तो इसका आंसर है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स के बारे में क्या सच है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, बिल्कुल ठीक। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, गलत। दे डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक। बोथ एंड सी, तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट पूछा है, वाट, जूल, एम्पियर और वोल्ट। तो इसका आंसर है वोल्ट। इन तीनों को हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में पूछा है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल या नन ऑफ दिस। तो वोल्ट मीटर को जो है हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बी ऑप्शन। ठीक, द ओम्स लॉ वाज गिवन इन 1827 एंड इट स्टेट्स। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। और V इक्वल्स टू I इंटू R, यही तो है ना। तो बी ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या रेजिस्टेंस। तो ओम मीटर। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड होती है, लेंथ ऑफ वायर, जी ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी है।
नेचर ऑफ मटेरियल ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इंसुलेटर प्रॉपर्टीज, तो इनमें से इंसुलेटर कौन है ये पूछा है। इबोनाइट, कॉपर, निकल, आयरन, तो इसका आंसर है इबोनाइट। ये तीन कंडक्टर्स हैं। ठीक है। इन सीरीज द सम ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू, तो सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन है ए। और अगर पैरेलल में हो तो दैट्स लाइक दिस। ठीक। कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, तो अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डायरेक्ट करंट में चेंज करें तो कौन सा डिवाइस करता है ये पूछा है। रेक्टिफायर, इन्वर्टर, गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टर, तो इसका आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज़ होता है। निकल, टंगस्टन, मरकरी या टिन, तो ऑब्वियसली टंगस्टन। निकल भी थोड़ा यूज़ होता है उस जो कैप सी होती है, लेकिन टंगस्टन बहुत यूज़ होता है। क्यों? बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है। ठीक है। द गैस इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैसेस होते हैं। इनएक्टिव नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, ए एंड सी, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्गन भी होता है और इनएक्टिव नाइट्रोजन भी होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो होप आपको अच्छे लगे होंगे, एनसीईआरटी कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच।